इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 3 T20 मैचों की सीरीज थी और इस सीरीज में भाई जो सबसे बड़े पॉजिटिव थे आई थिंक बैटिंग अगर आप देखेंगे तो रियान पराग और संजू सैमसन। बिकॉज संजू सैमसन ने तो आखिरी मैच में जो आग लगाई है, ना सिर्फ संजू सैमसन बल्कि रियान पराग ने भी भाई नीचे से आके जो रन बनाए हैं उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी जगह पक्की कर ली है। या फिर आप ये कह सकते हैं संजू रियान ने T20 में जगह बनाई, दो खिलाड़ियों की विदाई। अब वो दो खिलाड़ी कौन से होंगे जब पूरा स्क्वाड टीम इंडिया का अगली बायलैटरल सीरीज में आएगा, उसमें अगर आप देखें भाई संजू सैमसन इस 100 के बाद तो आप बाहर नहीं बिठा सकते, लेकिन जो दूसरे खिलाड़ी हैं चाहे जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, और T20 की अगर बात करें ऋषभ पंत को भी टीम में आना है, तो ऐसे में भाई किस खिलाड़ी को बाहर किया जाएगा ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और साथ ही साथ रियान पराग, भाई रियान पराग बॉलिंग में भी दमखम दिखा रहे हैं, बैटिंग में भी कल आपने देखा जिस तरीके से उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ जो पार्टनरशिप की थी बड़ी क्रूशियल थी। बिकॉज एक समय ऐसा लगा 220 बनाएगा टीम इंडिया, लेकिन हैदराबाद में जैसे ही रियान पराग का बल्ला चला तो टीम इंडिया का स्कोर जो है चलते चलते 297 तक पहुंचा। 297 में आई थिंक जो सबसे बड़ा रोल है वो हार्दिक पांड्या और रियान पराग का है। हालांकि ऊपर से जरूर अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया था। अगर आप संजू सैमसन की बैटिंग देखेंगे तो संजू सैमसन ने भाई कहर ढाया है कल बैटिंग में। आप उनकी बैटिंग के स्टैट्स अगर आप देखेंगे तो संजू सैमसन ने दे चौका दे छक्का लगाया और उन्होंने शानदार शतक बनाया। और इस शतक में अगर आप देखें 47 बॉल में 11 चौके और 8 छक्के लगाए और 111 रनों की जो ताबड़तोड़ पारी खेली है, आई थिंक ये मैच विनिंग पारी थी और उन्होंने 40 बॉल में अपना 100 पूरा किया था। लेकिन यहाँ पर सवाल बड़ा ये है कि जैसे ही ऋषभ पंत T20 में आएंगे, गिल आएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं जायसवाल के साथ जो बतौर ओपनर देखा जा रहा है वो हो सकता है संजू सैमसन को मौका दिया जा सकता है वहां पर। तो गिल के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, गिल ही नहीं बल्कि जायसवाल को भी अगर देखना होगा किस तरीके से रहेंगे, लेकिन पंत के लिए जरूर खतरा बन गए हैं। बिल्कुल ये कहना आज गलत नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से वो रन बनाते हैं। बिकॉज दो खिलाड़ी अगर देखें तो ऋषभ पंत के लिए खतरे की घंटी जरूर बजाई है संजू सैमसन ने। बिकॉज अगर आपको विकेट कीपिंग की बात आती है तो भाई संजू सैमसन ने भी अपने आप को प्रूव कर दिया है। और शुभमन गिल पर भी अब कहीं ना कहीं ज़रूर टेंशन बढ़ाई है, क्योंकि जो रन अब इस वक्त आए हैं और संजू सैमसन ने जो इंटेंट दिखाया है, जो क्लास दिखाई है और ये जो 100 बनाया, कहीं ना कहीं भाई टीम के लिए दरवाज़ा ज़रूर खटखटाया है। अब टीम की टेंशन इसलिए ज़्यादा बढ़ेगी कि भाई अब संजू के साथ जाएं या शुभमन गिल के साथ जाएं। और वही ऐसे ही रियान पराग का केस है। रियान पराग ने भी भाई बैटिंग में कल जो दमखम दिखाया है, उनकी जो बैटिंग ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, जो 4 छक्के लगाए हैं। और रियान पराग का अच्छी बात क्या है कि वो खड़े खड़े शॉट्स खेलते हैं, बैकफुट पे जो छक्के लगाते हैं, भाई रियान पराग ने भी दिल्ली जीतते हैं जब ये बैटिंग करते हैं। और इस खिलाड़ी में वो स्पार्क है, वो मादा है। मुझे लगता है ये लंबी रेस के घोड़े हैं रियान पराग भी। और इनफैक्ट अच्छा लगता है जब रियान जिस तरीके से रन बनाते हैं, हार्दिक रन बना रहे हैं और ऑलराउंडर भी टीम इंडिया के लिए एक स्कोप देते हैं रियान पराग। तो कुल मिलाकर ये जो दो खिलाड़ी हैं, अब मुझे लगता है इन दोनों खिलाड़ियों को बाहर किया जाएगा। भाई आपकी क्या राय है दोस्तों, आप भी बताइए, क्या इन दोनों खिलाड़ियों ने अब T20 फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की कर ली है? और इसके अलावा अगर देखा जाए भाई सूर्य कुमार यादव की भी टेंशन बढ़ेगी। यहाँ पर तो आप जरूर क्लीन स्वीप कर लिया है बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन जो अपकमिंग सीरीज आएंगी वहाँ पर बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि भाई आप रियान और संजू को इतनी अच्छी पारी खेलने के बाद तो आप बाहर नहीं कर सकते। आई थिंक ये एक डिबेटेबल पॉइंट जरूर रहेगा, क्योंकि अगर आपने संजू को बाहर किया तो फिर ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी संजू के साथ, क्योंकि आप उनका कॉन्फिडेंस डाउन करेंगे। भाई जिस बंदे ने 100 बनाया हो और उसको आप बाहर कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं भाई जस्टिफाई तो नहीं होगा संजू के साथ। और वैसे सेम एज इट इज रियान के साथ भी, अब रियान को भी बाहर नहीं कर सकते। भाई रियान का बांग्लादेश टूर पर उन्होंने गेंद से भी कमाल किया, विकेट चटकाए उन्होंने, और जहां पर स्पिन फ्रेंडली विकेट होता आप रियान से 1-2 डलवा भी सकते हैं, और बैटिंग में भाई नीचे से आके रन भी बना रहे हैं। सो आई थिंक इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी जगह पक्की कर ली है। खैर टीम इंडिया ने जो ये सीरीज थी भाई इसमें तो क्लीन स्वीप कर लिया, तीनों मैचों में अगर आप देखें एक तरफा अंदाज में जीत हासिल की है। टीम इंडिया की जीत को लेकर, रियान और संजू की बैटिंग को लेकर, और अब टीम इंडिया में आगे क्या इन दोनों का फ्यूचर होने वाला है उसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।